नौजवान साहिबान कदरदान, बच्चा बूढ़ा हो या जवान, सुरेंद्र भट्टावाड़ेकर हो या शाहरुख खान, इस जहाँ में जहाँ सच बोलने में निकल जाती है जान, यही वह स्थान जहाँ आपको गुदगुदाना है आसान। तो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, नाच मेरी जान, दम दमादम। तो भाई लोग, मैं अभिषेक, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आ गया हूँ अपने अगले वीडियो में आपको हंसाने, आपको गुदगुदाने। ये जो मेरा वीडियो है, ये है सामूहिक नकल पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए पहले उसे देखिए फिर इसे देखिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ था कि मैं फ़ेल हो गया था, मैं और टीचर ने धमकी दी थी कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो भी फ़ेल होगा उसे अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। तो मैंने अपना ग्रुप इकट्ठा किया जो लोग फ़ेल हुए हैं, और हम लोग ने कोशिश की कि हम लोग पास होएं। तो कैसे पास हो रहे थे हम लोग? नकल करके। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम लोग ने नेक्स्ट मीटिंग बैठाए कि अब क्या करें, अब कैसे करें हम नकल और पास हों इस बार। तो डिसाइड हुआ कि इस बार तो खर्रा लेके ही जाना पड़ेगा। खर्रा क्या होता है? एक छोटा सा पेपर रहता है, उसमें बहुत ही बारीक बारीक शब्दों में आंसर लिख के छुपा के लेके जाते हैं। ठीक है। तो नेमा जी तो वैसे ही डरते थे खर्रा के नाम से, तो मना कर रहे थे, नहीं खर्रा नहीं, खर्रा नहीं, खर्रा नहीं। राहुल ने सजेस्ट किया कि ऐसा करते खर्रा ना एक ही बंदा लेके जाएगा और वही खर्रा पूरी क्लास में घुमाएंगे। सबने बोला हाँ ये ठीक है। तो इस पर जाकिर का सुझाव आया कि ऐसा करते हैं, जो खर्रा है उसे कैप्सूल के अंदर छुपा के ले जाते हैं। कैप्सूल वो रहता है दवाई वाला छोटा सा, उसको खोलते हैं, उसका अंदर का मटेरियल निकाल के उसमें भर के ले जाके जाते हैं। मैंने बोला अबे दवा दुकान, अबे फार्मास्यूटिकल, तो चुप रहे, मुझे मालूम है तो भविष्य में क्या करने वाला है। अभी अपन को पास होना है, पहले पास हो जाना, उसके बाद तो एमआर बनते रहना। ठीक। तो जस्सू ने अपना भरोसा पांडे पे बताया, पांडे पे जताया कि पांडे ये काम बखूबी कर सकता है। और अगले दिन पांडे था, उसने खर्रा सबसे सुरक्षित जगह यानी पेन के अंदर लेके आया। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन को खर्रा लाना होगा तो पेन में अपन रिफ़िल निकालेंगे और रिफ़िल के चारों तरफ उसको लपेटेंगे और सावधानी से उसको अंदर पेन के अंदर डाल देंगे। लेकिन अब हमारे पांडे जी तो थे चमन चूतिया। उन्होंने क्या किया, पहले खर्रे के अंदर डाला और उसके ऊपर से रिफ़िल भर दी। अब जब टेस्ट के टाइम वो लिए हैं डेस्क में ठक 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 कर रहे हैं, उनसे तो निकल नहीं रहा। थोड़ी देर बाद वो पूरा पेन पूरी क्लास में घूम रहा है, सब अपने डेस्क में ठक 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 कर रहे हैं। हमारी क्लास में उस समय थे रॉय सर। रॉय सर को समझ में आ गया कि ये ज़रूर इन लोगों का कुछ नई खुरापात है चीटिंग के लिए, और ये भी समझ में आ गया कि ये जो शुरुआत की है पांडे ने की है। तो उन्होंने पेन छीना, पांडे के पास आगे बोले क्यों पांडे ये पेन तेरा है? पांडे बोला मैं तो पेन लाया ही नहीं। तो बोला फिर नाम कैसे लिखा तूने अपना? तो बोला वो तो मैं पीछे वाले से लेके लिखा हूँ। तो रॉय साहब बोले पीछे वाले को तो मैंने पेन दिया था। तो पांडे बोलता उस हिसाब से तो ये आपका पेन है। मतलब यहाँ टेस्ट चल रहा है और एक गुरु और शिष्य की बकैती चल रही है और हम लोग सब बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। तो रॉय सर ने क्या किया, पेन पूरा तोड़ दिया, उसमें से खर्रा निकाला, देखा, ले भाई तू कर, आज तू कर नकल। हम लोग को समझ में नहीं आया क्यों कर बोल रहे हैं। बोले अबे आज मैथ्स का टेस्ट है, मैथ्स का, इसमें क्या ही खर्रा बनाओगे वे तुम लोग हैं? तो हम लोगों को हमारे गुरु से एक सीख मिली, एक सबक मिला, और हम लोग ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि गुरु आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी है कि मैथ्स में हम लोग क्या ही खर्रा बनाएंगे, इसमें तो फेल होना ही है। और उसमें भी हम लोग हो गए फेल। तो अब क्या हुई हमारी अगली मीटिंग। बोले अब क्या किया जाए। तो पवन ने बोला कि अगला पेपर हमारा इंग्लिश का है, अगर हम उस पर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कर लें तो कम से कम पास हो जाएंगे इस पेपर में। हम बोले हाँ ये ठीक है। तो कैसे किया जाए अब? तो निखिल ने सजेस्ट किया कि इस बार क्या करते हैं, किसी पढ़ंते की मदद लेते हैं जो हम लोगों को बता दें आंसर। तो बोले किसकी लिया जाए, किसकी लिया जाए? तो विवेक सिंह चौहान हमारा जो दोस्त था, मतलब आप देख रहे हैं टीम वर्क, एक एक बंदे का नाम आ रहा है, पूरे क्लास के बंदे का नाम आ रहा है। इस बार विवेक ने सजेस्ट किया कि वैभव
वैभव से ली जाए मदद, और उसने मुझे बोला कि भाई तू ही उससे बात करेगा क्योंकि वो तेरा अच्छा दोस्त है, तेरी उससे अच्छे बनती है। मैंने बोला ठीक है, मेरी उससे अच्छी बनती है, मैंने उसको कन्वेंस कर लिया इसके लिए। बोला हाँ मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का एग्ज़ाम चालू हुआ, टेस्ट चालू हुआ, तो वैभव जो था वो मेरी बाजू वाली रो के पीछे वाली डेस्क में बैठा था, तो इस वजह से मैं उसकी कॉपी तो देख नहीं सकता था। तो उसने ये बोला था कि मैं एक पर्ची में ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स लिख के दे दूंगा, तो उसमें से टिप लेना। बोला ठीक है। अब वो जो पढ़ंता लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, बिल्कुल मन लगा के देते हैं, तो देख ही नहीं रहा था हम लोग की तरफ, और हम लोग इंतज़ार कर रहे कि भाई देख देख हम लोग की तरफ। अचानक से उसकी नज़र पड़ी, उसको समझ में आया कि गरीब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बोले रुको मैं देता हूँ। उसने आंसर लिखा पर्ची में और मुझे चुपचाप से दे दिया। इतनी सफाई से दिया बड़े भाई, इतनी सफाई से दिया कि हमारी क्लास में जो विश्वकर्मा मैडम थी उन्होंने देख लिया। मैंने मुट्ठी में पकड़ के रखा था। मैडम आई, क्या है मुट्ठी में? मतलब कुछ नहीं। कुछ तो है? मतलब नहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा वो तो हमारी विश्वकर्मा मैम थी, वो मेरे झांसे में तो आने से रही। तो उन्होंने क्या किया, मेरी 2 उंगलियां ऐसे उखाड़ी और यूं फेंकी, 2 उंगलियां ऐसे उखाड़ी और यूं फेंकी, बीच वाली उंगली ऐसे उखाड़ी और नीचे फेंकी और उठा ली पर्ची, खोली, देखी, लो करो 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 कर, तू कर चीटिंग, कर चीटिंग। मतलब अब क्या हो गया यार, अब क्यों बोल रही मैम ऐसे? बोले नहीं तू करना, देख देख देख। बोले ठीक है देखता हूँ। देखा पर्ची में तो उसमें लिखा था 4 ट्रू हैं, 6 फॉल्स हैं, 2 में इन आएगा, 1 में ऑन आएगा, 2 में अपॉन आएगा। फेल। इस पे भी हम हो गए फेल। अब फिर हमारी हुई बैठक। इस बैठक में सुदीप ने जिम्मा लिया हम सबको पास कराने का। बोला मैं सेक्रीफाइस करूंगा लेकिन तुम सबको पास कराऊंगा। हम लोग बोले कैसे? बोला मैं मैडम को अपनी तरफ उलझाऊंगा, तुम लोगों का काम है कैसे भी करके नकल करके पास हो जाना, मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन तुम लोग को पास कराऊंगा। हम लोग बोले हाँ यार ये बंदा तो मस्त है यार। तो हम लोग बोले ठीक है, लेकिन हम लोग उससे ये नहीं पूछा कि वो कैसे उलझाएगा। अगले दिन जब टेस्ट हुआ शुरू, तो वो क्या कर रहा था, ऐसे हाथ में देख रहा था और लिखते जा रहा था। उसके हाथ में कुछ लिखा नहीं था, बस झूठ मूठ का नाटक कर रहा था। क्लास में थी तांबोली मैडम, उन्होंने देख लिया कि ये नकल कर रहा है, हाथ में लिख के लाया है। बोले इधर आओ, हाथ दिखाओ अपना। बोले नहीं दिखाऊंगा। बोले हाथ दिखाओ। बोले नहीं दिखाओ। तो बोले तुम हाथ में लिख के लाए हो, नकल कर रहे हो, हाथ दिखाओ। मैडम ने जैसे ही चिल्लाया, बोला रुको दिखाता हूँ। आवरा गड़ा आवरा गिली गिली चुगो जोड़ 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 बम। मैडम 2 कदम पीछे हट गई, बोली आइला ओही माँ, इसके हाथ का लिखा हुआ कहाँ गायब हो गया? हम लोग बोले अरे मैडम इसे काला जादू आता है, वो भी बंगाली वाला। मैडम सुन के एकदम सन्न हो गई, घबरा गई। और उस टेस्ट में क्या हुआ, हम लोग तो फेल हो गए लेकिन सुदीप पास हो गया। तो ये था हम लोगों का प्रयास नकल करके पास होने का। हम लोग के एफर्ट 100% थे लेकिन रिजल्ट आए 1%। एटलीस्ट एक बंदा सुदीप वो तो पास हुआ, भले ही कैसे भी हुआ हो। और उसके इसी जो कलाकारी की थी और जो पास हो गया, इसी वजह से हमने उसे अपने फेलियर ग्रुप का सचिव भी बना दिया था। तो ये था हमारा सामूहिक नकल पार्ट 2। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है अभी, प्लीज़। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।